ने फरमाया वाला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना तो बड़ा ही गंदा काम है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। ज़िना तक लेके जाने वाली सबसे पहली चीज़ है आँखें। जब लड़का चल रहा है, खूबसूरत लड़की जा रही है और लड़की ने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रही है, खींच रही है। अब जाहिर है लड़के की नजरें उठ रही हैं लड़की की तरफ, लड़का उस लड़की को देख रहा है और लड़की को देख करके लड़के के दिल में उत्तेजना पैदा हो रही है, गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं, शहवानी ख्यालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी लगाई, फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें जब वो रास्ते में चलें, जब वो ट्रेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो प्लेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो मार्केट में जाएं, वो बाज़ार में जाएं, वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, वो अपनी निगाहों को नीची रखें, वो अपनी आँखों को इधर उधर घुमाने की कोशिश न करें, वो अपनी आँखों को पस्त रखें। कोई खूबसूरत लड़की अगर गुजर भी जाए, कोई बेहया लड़की अगर गुजर भी जाए, एक ईमान वाले लड़के के ईमान का तकाजा ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे, अपनी निगाहों को बचाने का तो वो है जब तुम रास्ते में चलते हो, तुम्हारी आंखें कहीं पर होती हैं, तुम्हारा निशाना कहीं पर होता है, तुम अपनी कंखी आंखों से देखते रहते हो। अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, वमा तुख्फी सुदूर, और अल्लाह तो वो है जो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी जानता है। दुनिया के अंदर अभी तक कोई ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, जो ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, मगर अल्लाह ताला तो वो है जो दिल के ख्यालात को भी जान लेता है। दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को तो वो भी पता है। मेरे भाइयों, अगर इंसान के दिल में सिर्फ ये बात बैठ जाए कि अल्लाह देख रहा है तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से। अगर बाप अपनी बेटी का कपड़ा लेने जा रहा है, शौहर अपनी बीवी का कपड़ा लेने जा रहा है, भाई अपनी बहन का कपड़ा लेने जा रहा है, तो कपड़ा लेने के टाइम भी आप सोच लें आप मुसलमान हैं, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी भी मुसलमान है, उसका कपड़ा भी मुसलमान वाला कपड़ा होना चाहिए। अगर कपड़ा ऐसा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद औरत का पूरा बदन नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद औरत के अंदर के कपड़े भी बाहर से नजर आ रहे हैं, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर औरत का पेट नजर आ रहा है, औरत का सीना नजर आ रहा है, औरत की पीठ नजर आ रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा अगर हमने अपना ऐसा कपड़ा अगर अपनी बीवी को ला के दिया, अपनी बेटी को ला के दिया, अपनी बहन को ला करके दिया। आज हमारे घरों में कपड़े पहने जा रहे हैं साहब, शहरों की बात छोड़ दीजिए, देहात में, छोटे छोटे गांव में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, औरतें ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो बिल्कुल पारदर्शी हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। कपड़ा ऐसा है कि अंदर की पूरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और कपड़ा पहनने वाली मुसलमान औरत है, कपड़ा पहनने वाली लड़की मुसलमान है। मेरी प्यारी माँ बहनों, ऐसा कपड़ा अपने बदन पर पहनने के पहले ज़रा ये हदीस आप ज़रूर सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। वो कौन और औरतें होंगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो दूसरे मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर जो हेयर स्टाइल होगा, जो बालों का जूड़ा होगा, वो ऊंट के कोहान की तरह होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रिहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं। मुसलमान औरतों,
जब तुम अपने घरों में चला करो तो तुम्हारे पायल की झनकार भी गैर मर्दों के कानों तक न जाए, क्योंकि तुम्हारे पायल की आवाज भी तुम्हारी जीनत है। तुम्हारे पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। औरत तो इस्लाम की नजर में वो चीज है मेरे भाई। औरत अगर मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, औरत के दरवाजे पर घर के मकान के ऊपर कोई मेहमान आया है और औरत को उस मेहमान से कोई बातें करना है या मोबाइल पर किसी गैर मर्द से कोई बातें करना है, इस्लाम तो वो दीन है जिसने औरत को उस मोबाइल के ऊपर बात करने का तरीका भी कुरान के अंदर सिखाया है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई गैर मर्द आ जाए, या आज के दौर के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हारे मोबाइल पर किसी गैर की कॉल आ जाए, किसी नए नंबर से कॉल आ जाए, किसी अजनबी आदमी की कॉल आ जाए, तो तुम कैसे बात करोगी? कुरान कहता है फला तख़ज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि तुम उससे नरमी के साथ बात ना करना, तुम उसके साथ लचक के साथ बात ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए गलत ख्याल पैदा हो जाए। तुम मोबाइल के ऊपर किसी गैर मर्द से बहुत मिठास के साथ बात मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में गलत ख्याल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहिम अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, न तो उनसे बात करेगा, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नजर। 3 लोग ऐसे बदनसीब होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। कौन 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता काटने वाला, अपने माँ बाप को सताने वाला। माँ बाप ने पैदा किया है आपको, पैदा करने वाला अल्लाह है, मगर उसने जरिया बनाया है आपके माँ बाप को। माँ बाप जैसे भी हों, उनकी बातें गलत भी हों, तब भी आपको इसका अधिकार नहीं है कि आप माँ से बात ना करें, आप बाप से बात ना करें। हमने इसी इलाके में और इसी समाज में हमने देखा, लड़के ने पैसा कमा लिया, बाप से बात नहीं कर रहा है, मां से बात नहीं कर रहा है। तुम दुनिया की नजर में बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओ, इज्जत वाले बन जाओ, समाज में मकाम पा जाओ, लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया तो याद रखो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। अल्लाह को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाए, टी शर्ट और पैंट पहन करके चले, टॉप और स्कर्ट पहन करके चले, मर्दों के जैसा कपड़ा पहन करके चले, मर्दों के जैसा छोटा छोटा बाल रखे, मर्दों की तरह बात करे, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और तीसरा आदमी अद्दयूस, बेगैरत मर्द, जो अपनी बहू बेटी को ऐसे कपड़े ला करके देता है, वो बेगैरत है, वो दयूस है। और ऐसे दयूस की तरफ भी अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नहीं देखे। और हमारे नबी ने बेटियों को बहुत प्यार से पाला है, बहुत मोहब्बत से पाला है। मैं यहां पर एक बात आपसे यह भी कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को प्यार दो मेरे भाइयों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटियों को घर में प्यार नहीं मिलता है, न माँ उनसे प्यार से बात करती है, न बाप उनसे प्यार से बात करता है। जब घर में उनको प्यार नहीं मिलता है तो मोबाइल पर कोई छोटा सा आई लव यू बोल दे, आई मिस यू बोल दे, तभी वो लड़की पिघल जाती है। जब घर से मोहब्बत नहीं मिलती है तो बाहर से कोई भी मोहब्बत का दावा करे, लड़की फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। अपनी बेटियों को प्यार दो, अपनी बेटियों को मोहब्बत दो, अपनी बेटियों को रिस्पेक्ट दो। हमने इसी समाज में ऐसी भी लड़कियों को देखा है, बाप उनसे जिंदगी बर्बाद नहीं करता है। बाप का ये कहना है कि मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं,
मैं घर में जाता हूं तो मेरी बेटियों की मजाल नहीं है, मेरी बेटियां मुझसे बात नहीं करती हैं। मेरे प्यारे भाई, ये किसका तरीका है? ये कम से कम इस्लाम का तरीका तो नहीं है, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो नहीं है। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे।